माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। माय डियर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी तो आप इंग्लिश का एक तरह से भरपूर एडवांटेज ले पाओगे। और माय डियर, आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको और एक तरह से सजेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी चीज को इंग्लिश के अंदर, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो या फिर ट्रांसलेशन हो, किसी भी चीज को समझने के लिए कम से कम आपके पास बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, टेंस, प्रीपोजिशन, थोड़ा बहुत मॉडल्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो आप किसी चीज को इजिली कन्वर्ट कर पाओगे। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर इन स्पाइट आपके ऊपर है। माय डियर, इन स्पाइट आपका प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, उसका सिचुएशन क्या होता है और किस तरह के वाक्य में इन स्पाइट आप आता है तो हम उसका ट्रांसलेट किस नियम के तहत करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद भी, मतलब जिस वाक्य में के बावजूद भी का सेंस आए ना तो वहां पर डाउटलेस आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स रूल्स नहीं है, आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जिस तरह का कंडीशन, सिचुएशन आए और वहां पर के बावजूद भी का सेंस देना तो वहां पर आप इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से हम कंडीशन समझ लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। कह रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद, ये जरा कंडीशन बड़ा क्रिटिकल है, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद हिंदी में के बावजूद भी आए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। कह रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद हिंदी में के बावजूद भी शब्द आए तो उस नाउन या प्रोनाउन की अंग्रेजी ना इन स्पाइट ऑफ के बाद लिखा जाता है। इस तरह का कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपके लिए समझना बहुत जो है जरूरी भी है। फिर मैं एक बार रिवीजन कर भी दे रहा हूं कि जिस या नाउन या प्रोनाउन के बाद हिंदी में के बावजूद भी शब्द आए ना तो वहां पर डाउटलेस आप उस नाउन या प्रोनाउन की अंग्रेजी इन स्पाइट ऑफ के बाद लिखी जाती है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए कैसे, एग्जांपल के माध्यम से हम प्रूव कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है। देखिए, के बावजूद भी, अभी मैंने वीडियो प्रारंभ होने के साथ ही आपको बताया था ना कि जिस वाक्य में के बावजूद भी का सेंस आए ना तो वहां पर इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग आप करेंगे। तो एग्जांपल कह रहा है कि गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है, तो ट्रांसलेट कैसे बनेगा? इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। पॉवर्टी माने गरीबी होता है, तो कह रहा है कि गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि शादी के बावजूद भी वह अकेली है। कह रहा है शादी के बावजूद भी वह अकेली है, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा? इन स्पाइट ऑफ मैरिज शी इज एलोन। इन स्पाइट ऑफ मैरिज शी इज एलोन, शादी के बावजूद भी वह अकेली है। इन स्पाइट ऑफ मैरिज शी इज एलोन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि बखूबी आप करेक्टली समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होता है। आइए मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा एक बार मैं रिहर्सल करवा देता हूं। देखिए गाइस, किसी भी चीज को सीखने के लिए ना, चाहे वह आज का वीडियो लेक्चर हो, चाहे वो टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, रिहर्सल, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि होता है। हम अक्सर कहा भी करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जिसे हम एक और दूसरे शब्दों में आपको मैं बता दूं, ये जनरल सभी जानते हैं कि अभ्यास ही गुरु है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको अधिक से अधिक एडवांटेज मिलेगा। तो ये थोड़ा सा एक बार मैं रिहर्सल करवा देता हूं। गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, शादी के बावजूद भी वह अकेली है। इन स्पाइट ऑफ मैरिज ही इज एलोन। गाइस, मैं हमेशा की तरह एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अगर टाइम देखेंगे ना तो लिमिट टाइम के अंदर मैं वीडियो फिनिश करता हूं, लेकिन ग्रामर के पर्पज से, कन्वर्सेशन के अगर उद्देश्य से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप करेक्टली समझ गए होंगे और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा ताकि आपको इंग्लिश का एक भरपूर एडवांटेज मिल सके। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।